Understanding of human psychology makes your personality better, but understanding of customer psychology makes your business stronger. हेलो एवरीवन, मैं अयाज खान आज बात करूंगा कस्टमर साइकोलॉजी के ऊपर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता हूं किसी भी शॉप के ऊपर, मुझे हमेशा जो सामने वाला शॉपकीपर है वो जब भी कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है तो वो मुझे प्रोडक्ट दिखाते वक्त क्वालिटी के ऊपर बात करता है। वो बात करता है प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, लेकिन एक फोकस जिसको वो हमेशा मिस कर देता है वो होता है कस्टमर साइकोलॉजी। मेरी नीड क्या है, नीड के पीछे मेरी प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के पीछे मेरे इमोशंस क्या हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं कस्टमर साइकोलॉजी को। और जब आपके पास इन तीनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है तब आपके पास कंट्रोल होता है। आपके पास ऐसे पिक पॉइंट्स होते हैं जहां से आप कस्टमर को पिक कर सकते हैं, जहां से आप कस्टमर को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी सेल्स को प्रॉपर कर पाएंगे, आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे। और कितना भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में रहते हुए आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। आपका ये सिंपल सा चेंज आपके बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ ला सकता है। कस्टमर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल पे हम ये जानेंगे कस्टमर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक कस्टमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट क्यों बाय करता है, वो क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है। सेकेंड लेवल के ऊपर हम जानेंगे क्वालिटी और वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तीसरे लेवल पे हम ये जानेंगे कस्टमर के वो कौन से फोर्सिंग पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर को परचेजिंग डिसीजन लेने पे फोर्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, और वो ये है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट क्यों बाय करता है। जैसा कि मैंने आपके साथ 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए थे, नीड, प्रॉब्लम एंड इमोशन। ये तीनों बेसिक रीजन होते हैं जिनकी वजह से कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है। सबसे पहले अगर हम नीड की बात करें तो कोई भी कस्टमर जब आपके पास आता है तो उससे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। एक जेन्युइन नीड के साथ एक कस्टमर आपके पास आता है, लेकिन उस नीड को आप कैसे फुलफिल करते हैं, इसके लिए आपको जानना पड़ता है कि उसकी नीड के पीछे क्या प्रॉब्लम थी, क्या फैक्टर थे, क्या इमोशन थे जिसकी वजह से वो आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके पास आता है और कंप्लेन करता है कि इससे पहले जब उसने वो प्रोडक्ट आपसे परचेज की थी या किसी दूसरी जगह से परचेज की थी तो उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो ये वो पेन पॉइंट है, ये वो इमोशन है जिसको आप पिक कर सकते हैं। आपके पास कस्टमर आया है ट्रस्ट की वजह से, आपने उसका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उस ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड करने की, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आप उसके इस पेन पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो आपका एक कनेक्शन बिल्ड होगा अपने कस्टमर के साथ। आपका कस्टमर समझेगा कि आप उसकी बात को ज़्यादा बारीकी से समझ पा रहे हैं। इसी तरह कस्टमर को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की नीड सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसका कोई पेन पॉइंट है ऐसा। तो ये दोनों बातें एक जैसी हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस करता है तब आपने अपनी प्रोडक्ट को एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना है। और अगर हम इमोशंस की बात करें तो कस्टमर के इमोशंस उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके पास आता है, उसे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो उसके इमोशंस को सेटिस्फाई करे। उसके कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको आप अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो आप कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड कर पाएंगे। कस्टमर के इमोशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो आपने देखना यह है कि आप कस्टमर की नीड को, कस्टमर की प्रॉब्लम को और कस्टमर के इमोशंस को जानने के लिए कितना डीप डाइव करके कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसे आपकी प्रोडक्ट की नीड है। कस्टमर अपने इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोडक्ट को देख रहा है। और आप बात कर रहे हैं क्वालिटी की, आप बात कर रहे हैं प्राइस की, तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी कस्टमर को ट्रिगर नहीं करेगी।
अब हम दूसरे स्टेप की जाने बढ़ते हैं और जानते हैं क्वालिटी और वैल्यू के बीच का डिफरेंस। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सुइटेबल है, लेकिन अगर वो मेरी नीड को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। इसी तरह एक कस्टमर जब आपके पास आता है तो आपने बड़ी बारीकी से देखना है कि कस्टमर के लिए क्या वैल्यूएबल है। हो सकता है कस्टमर के लिए अपना पर्सनल ब्रांड वैल्यू रखता हो सकता है कस्टमर ने किसी पर्टिकुलर इवेंट में आपकी प्रोडक्ट को यूज करना है, हो सकता है कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना है, हो सकता है कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के थ्रू एक नया बिजनेस डिजाइन करना है, डेवलप करना है, या आपकी प्रोडक्ट के थ्रू अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये कस्टमर की नीड है। तो इस नीड को के अकॉर्डिंग जब आप बात करेंगे तो आप वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। आप काम करेंगे कैसे आपका प्रोडक्ट कस्टमर की उस जेन्युइन नीड को फुलफिल करेगा और उस नीड को फुलफिल करने की वजह से आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए वैल्यूएबल बनेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ क्वालिटी के ऊपर, अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइस के ऊपर, तो आप कस्टमर के लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। तो आपको ये जानना होगा सिर्फ क्वालिटी मैटर नहीं करती, हमेशा वैल्यू से बिजनेस विन किया जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लिए वैल्यूएबल नहीं है तो उस वो क्वालिटी में कितना भी अच्छा हो, वो प्राइस पे कितना भी सुइटेबल हो, वो कभी भी बिजनेस की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। अब तीसरे लेवल पे हम जानते हैं ऐसे कस्टमर के कौन से ड्राइविंग पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर को एक परचेजिंग डिसीजन लेने में फोर्स करते हैं। यहां पर मैं आपके साथ सिंपली दो चीजें डिस्कस करूंगा। नंबर वन, इन्फ्लुएंस। हर कस्टमर किसी न किसी वजह से इन्फ्लुएंस होता है। आपका कस्टमर आपके दूसरे कस्टमर की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपका कस्टमर आपकी किसी बात की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपका कस्टमर आपके ओवरऑल सेटअप की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपके कस्टमर को आपकी मार्केटिंग वे आउट, आपकी प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इन्फ्लुएंस को आपने समझना होता है कि किसी भी बिजनेस में कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप कस्टमर को किसी बात से, किसी एक्सपीरियंस से या किसी भी ऐसे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप कस्टमर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। आपका प्रोडक्ट कितना भी वैल्यूएबल है, अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो आप कस्टमर को लूज कर देते हैं, और अगर आपने कस्टमर को लूज कर दिया इट्स मीन आपने बिजनेस को लूज कर दिया। तो जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो हमेशा ट्रस्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर आपका किसी भी कस्टमर के साथ क्लैश हो जाए, एक ऐसा क्लैश जहां पे आपका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, आपने प्रायोरिटी देनी है हमेशा अपने ट्रस्ट हो। किसी ने क्या खूब बात की है, डॉक्टर सिर्फ आपकी नजर का इलाज करता है, लेकिन अपना नजरिया आपने हमेशा खुद बदलना होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये एक वैल्यूएबल वीडियो थी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं बिजनेस की किस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।